हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, इस लेसन में मैंने लिए हैं कुछ और नए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि इस प्रकार होंगे। अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो वो जॉब छोड़ देगा। आपकी अंग्रेजी अच्छी है पर आप और भी सुधार सकते हो। उसे अपने नाम से बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। ब्लैक शर्ट पहने हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या कर रही थी। फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी कई इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस लेसन में सीखेंगे। आई होप आपको इस लेसन में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स टेक अ लुक। आपके थोड़ी देर से आने से बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस डजंट माइंड योर कमिंग अ लिटल लेट। बॉस डजंट माइंड योर कमिंग अ लिटल लेट। गाइज, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है डोंट प्लस जेरन का यूज़ करके। मैं इस पर जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी। अगला सेंटेंस है, क्या वे हमेशा इसी तरह से बहस करते हैं? आर दे ऑलवेज आर्ग्यूइंग लाइक दिस? आर दे ऑलवेज आर्ग्यूइंग लाइक दिस? क्या तुम मुझे एक आध दिन में बता दोगे? विल यू टेल मी इन अ डे और सो? विल यू टेल मी इन अ डे और सो? मैं तुम्हें उतना ही अच्छे से जानता हूँ जितना कि उसे। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। आजकल बहुत पढ़ाकू बन रहे हो, क्या बात है? यू आर गेटिंग टू स्टडीज नाउअडेज, व्हाट इज द मैटर? You are getting too studious nowadays, or you can say these days. बात क्या है? What is the matter? Guys, आजकल IPL सीजन चल रहा है तो ये सेंटेंस लोगों की अक्सर बोलने में आता है। दोनों में से कोई भी टीम मैच नहीं हारना चाहती है। Neither of the two teams wants to lose the match. या फिर आप सिंपली बोल सकते हो नीदर टीम वॉन्ट्स टू लूज द मैच। नीदर टीम वॉन्ट्स टू लूज द मैच। उसे उसके नाम से बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता। ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय हिज नेम। ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय हिज नेम। अगला सेंटेंस है, अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो वो नौकरी छोड़ देगा। यह सेंटेंस हम अनलेस का यूज करके बनाएंगे। ही विल लीव द जॉब अनलेस ही गेट्स अ पे हाइक। ही विल लीव द जॉब अनलेस ही गेट्स अ पे हाइक। वो किसी का भी सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता। ही डजंट रिस्पेक्ट एनीवन व्हाट्सएवर। He doesn't respect anyone whatsoever. ब्लैक शर्ट पहने हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। It's been a long time wearing a black shirt. It's been a long time wearing a black shirt. जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। I'll wait for you unless and until you return. I'll wait for you unless and until you return. मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या कर रही थी। I don't know what she was doing there. I don't know, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या कर रही थी। What she was doing there. अगला सेंटेंस है, मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसा हम बोलते हैं जब कोई उदास होकर बैठा है और हम उनको बोलते हैं ना प्लीज़ हंस दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट डजंट कॉस्ट टू स्माइल। इट डजंट कॉस्ट टू स्माइल। या फिर इसे और एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट कॉस्ट नथिंग टू स्माइल।
अगला सेंटेंस है वो नेक है और साथ ही साथ मेहनती भी है। He is gentle as well as laborious. Laborious means परिश्रमी, मेहनती, और gentle means सभ्य सज्जन। अगला सेंटेंस है तुम्हारा फोन मेरे फोन से बढ़िया नहीं है। Your phone is not as classy as mine. Your phone is not as classy as mine. Next sentence we have वह तब तक सो चुका था। He had slept by then. He had slept by then. या फिर आप till then, until then भी बोल सकते हो। मुझे यह चाबियां तकिए के नीचे मिली। I found these keys underneath the pillow. I found these keys underneath the pillow. वह तुम्हारे जितना कंजूस नहीं है। He is not so miser as you are. He is not so miser as you are. उसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित थी। Having seen her, I was surprised. Having seen her, I was surprised. आपकी अंग्रेजी अच्छी है, पर फिर भी आप और सुधार सकते हैं। Your English is good. Having said that, there is still room for the improvement. Your English is good. Having said that, there is still room for the improvement. वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been learning English for 4 months. He has been learning English for 4 months. मेरे अंडर 100 लोग काम करते हैं। ऐसा बोलते हैं कोई लोग कि मेरे अंडर 20 लोग काम करते हैं, 50 लोग काम करते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं 100 people work under me. 100 people work under me. उन्हें भ्रमित किया जा रहा होगा। They will be getting confused. They will be getting confused. और फ्रेंड्स, इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। I apologize on her behalf. I apologize on her behalf. तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आप मेरे सारे वीडियोस एंड तक ज़रूर देखते होंगे और आपको यहाँ पर बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखने को मिलते होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।